दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मैं पांच ऐसी कंपनियों की चर्चा करूंगा, एक्चुअली पांच नहीं, मैं छह कंपनियों की यहाँ पर चर्चा करूंगा कि ये जो कंपनियां रहेंगी बहुत स्टेबल रिटर्न देती हैं। स्टेबल का मतलब है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसका मतलब है कि बहुत जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से अगर आप डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे ही मार्केट करीब करीब 15 से 20% निफ्टी 50 करेक्ट हो, अगर आप इस तरीके की कुछ कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकती हैं। इसी काउंटर में पहली कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। एक यूनिक बिजनेस मॉडल प्लस जो इनका बिजनेस है उसके साथ साथ कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना, अपने आप को हर वक्त अपग्रेड करना। इसी के साथ साथ इनको अभी अवार्ड भी मिला है सबसे सेफ, सबसे यूनिक सेविंग बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपनी में, इस काउंटर में आपको एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 34,807 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस इसका 55 रुपये, वहीं हाई देखें तो 59 का बनाया है इसने। लो की बात करेंगे तो 29 रुपये का लो था। ऑलमोस्ट अगर 52 वीक्स लो से देख लें तो करीब करीब 80 to 90% में ग्रोथ आ चुका है। स्टॉक के पीई की बात करें 20.5 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। इसका मतलब कंपनी काफी कम लोगों की नजर में है ये। बुक वैल्यू की बात करें तो 33 रुपये है। मेरा हमेशा कहने का मतलब होता है जो भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास में होती है वो शेयर प्राइस बहुत सही रहता है। तो अभी इस समय करीब करीब ये ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू के मल्टीप्लाई टू के आसपास मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही कम, करीब करीब 99% बैंकिंग सेक्टर ऐसे बैंकिंग बैंकिंग से रिलेटेड ऐसी कंपनियां हैं 99% जो डिविडेंड को नहीं देती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वहीं 4.61%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 0.70%। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है। अगर कंपनी ऊपर आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस दिखती है तो कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी केवल इस रीजन की वजह से है क्योंकि कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। अपग्रेड करने में इन्वेस्टमेंट खर्चा होता है। नेक्स्ट काउंटर आपके लिए सबसे सेफ साइड लेके आया हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज में मेरी डायरी में नोट है 2 साल पहले 229 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा था। 2020 दिसंबर के आसपास। ठीक है, वहीं अगर आज देखूंगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 603 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को बना के दिया। क्या आज ये कंपनी ऊपर जा नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती है। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी कंपनियां लेके आया हूँ जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं आने वाले समय में। मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप इसका एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप से ऊपर भी कोई कैटेगरी होती तो कुछ उस टाइप का मार्केट कैप है इसका। 5,37,886 करोड़ का मार्केट कैप। करंट प्राइस की बात करें तो 603 रुपये। हाई की बात करें 623 रुपये। स्टॉक का पीई देखें तो 13.1 के पीई पर है। बहुत सही वैल्यूएशन है कंपनी की। बुक वैल्यू की बात करें 342 रुपये देखने को मिल रहा है। ये भी अपने शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाई टू, करीब करीब इसकी जो बुक वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई बाई टू इसका शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। नो डाउट कि मल्टीप्लाई 10 भी हो जाए आने वाले समय में। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1.18% का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब है ये कंपनी डिविडेंड देती है ये बैंक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें बहुत डिसेंट है, 4.44%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका केवल एक रीजन है कम होने का। इनका काम सभी को पता होगा एसबीआई के अंदर कितना सही काम होता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये है। हालांकि केवल ये बैंक काउंटर इस वजह से सेफ माना जाता है क्योंकि एक तो ये पूरा होल्डिंग, मैक्सिमम होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्लस एक रीजन और भी है इस कंपनी का कि सबसे ज्यादा इंडिया में कस्टमर बेस इसी का है। आईटीसी लिमिटेड की बात करें, आईटीसी लिमिटेड नेक्स्ट कंपनी आपके लिए लेके आए हैं। एफएमसीजी काउंटर में सबसे बेस्ट स्टॉक, सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक। जब ये शेयर प्राइस 225 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था, मेरी प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करके आपको पता चलेगा मैं 225 220 रुपये से इस शेयर प्राइस को बता रहा हूँ आपके लिए। आने वाले समय में भी इस कंपनी के अंदर एक मोटा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप की बात करें, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, 4,23,234 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 341 रुपये चल रहा है। हाई वहीं 362 का लगाया। इसी के साथ साथ स्टॉक पीई देखें तो 24.5 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करें तो 52.9 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.37% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 33.6% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 24.8% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये का है। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं आईटीसी के अंदर, ऐसा क्यों लगता है कि आईटीसी का प्राइस आने वाले समय में ऊपर जा सकता है? रीजन ये है कि पास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कस्टमर्स को दे रखा था। इस समय कंपनी अपने प्रोडक्ट पे बहुत कम डिस्काउंट दे रही है, क्योंकि लेकिन पतंजलि का चाहे आशीर्वाद प्रोडक्ट हो या फिर इनका आशीर्वाद घी से रिलेटेड हो, इन सारे प्रोडक्ट पे इसमें कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी के आने वाले समय में मार्जिन्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
जैसे ही मार्जिन अच्छे रहेंगे इन्वेस्टर्स वापस से पैसा डालना शुरू कर देगा। केपीआर मिल्स लिमिटेड, ये भी एक काउंटर, ऐसा काउंटर है जहां पर आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। मैं फ्रेंड्स जो ये 6 शेयर हैं ये हर सेक्टर से लेके आया हूँ आपके लिए। केपीआर मिल्स लिमिटेड की बात करेंगे, आपकी नज़र इस काउंटर पे भी होनी चाहिए। वहीं बात करें तो ये जैसे ही इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास जाएगा, ये भी एक कंपनी लार्ज कैप कंपनी हो जाएगी। अभी ये एक मिड कैप कंपनी है, 19,369 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 567 रुपये। वहीं हाई और लो की बात करें तो 446 प्लस 772 इसका हाई। स्टॉक पीई की बात करें, बहुत सही वैल्यूएशन इस कंपनी की हो चुकी है। इस समय कंपनी काफी करेक्ट हो चुकी है। अपनी बुक वैल्यू की बात करें तो 99.2 इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.03% है। कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है, लेकिन चूंकि जब भी आता है इस कंपनी के अंदर प्राइस में मोमेंटम आता है, इस कंपनी की आपको एक चीज और देखने वाली रहेगी। परंतु इससे पहले कुछ चीजें और चर्चा कर लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है। 31.1%, 29.9% प्लस फेस वैल्यू ₹1। आपको देखने वाली बात यह है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। उसका रीजन है एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे प्लस ओवर स्टॉक होना यूएस के अंदर। तो अभी कंपनी के अंदर डिमांड नहीं है, इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस हालांकि डाउन दिखा, कंपनी का रिजल्ट हालांकि डाउन दिखा, लेकिन इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शेयर प्राइस है ये इसका टारगेट आपका 2 से 3 साल का इस कंपनी के अंदर होराइजन होना चाहिए। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, कम से कम मिनिमम टारगेट 4 साल का जरूर रखें। इस कंपनी के अंदर आप पाएंगे कि कम से कम 2 साल तक ये कंपनी स्ट्रगल करती है, 2 से 3 साल तक, और फिर उसके बाद आने वाले 6 महीने ऐसे होते हैं कि ये पूरा स्ट्रगल और मल्टीप्लाई बाई 10 रिवॉर्ड के साथ आपको ये कंपनी डिलीवर कर देती है। इस कंपनी का नेचर ही ऐसा है। नो डाउट कि आने वाले समय में ये आपको 2 से 3 हज़ार रुपए इसका शेयर प्राइस भी देखने को मिले। इन्फोसिस लिमिटेड है नेक्स्ट कंपनी लेके आया हूँ आईटी सेक्टर से, और जो केपीआर मिल्स था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से था। इन्फोसिस लिमिटेड सभी को ये काउंटर पता होगा। इसी के साथ साथ कुछ इसकी बात करें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। 6,70,495 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1,593 रुपये चल रहा है। कुछ कुछ ब्रोकर्स ने इसको सेल की रेटिंग वापस से दे दी है कि वापस से ये 1,540 रुपये तक शेयर प्राइस आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ब्रोकर किसी भी शेयर्स में सेल की रेटिंग देते हैं, इसका मतलब है वो शेयर उनके पास कम पड़ा है, वो ऐड करना चाहते हैं शेयर को। कंपनी की हाई की बात करें 1954 का हाई लगाया है, लेकिन चूंकि एक गैप डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिला 1,900 रुपए से, वो रीजन था यूक्रेन और रसिया का वॉर। लेकिन अभी भी इंफोसिस रसिया में अपना काम कर रही है, पूरी तरीके से शटडाउन को बिजनेस नहीं किया है रसिया के अंदर। स्टॉक के पीई की बात करें 29.3 के पीई पर है। बुक वैल्यू की बात करें 190 रुपए का बुक वैल्यू है। डिविडेंड की बात करें 1.95% का डिविडेंड है। इल्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 37.1%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 29%। ऐसा ही कुछ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी के पीआर में इसमें भी देखने को मिला। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹5 इसका फेस वैल्यू है। इन्फोसिस लिमिटेड नेक्स्ट कंपनी जो मैं कि आपको लेने आपके लिए लेकर आया हूँ वो है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। ये कंपनी 2,024 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स हाई पर डे बना रहा है। मार्केट कैप की बात करें, ये कंपनी भी एक लार्ज कैप कंपनी है। 2,84,509 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं कंपनी के करंट प्राइस की बात करें 2024 52 वीक्स हाई और लो की बात करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये कंपनी ऑलमोस्ट अपने हाई पर है। स्टॉक के पीई की बात करें 29.6 रुपीज का इसका स्टॉक का पीई देखने को मिलता है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें 582 रुपये इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.09% का कंपनी डिविडेंड देती है, हर साल देती है, ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 11% का कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 10.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। एज कम्पेयर टू केपीआर मिल्स प्लस इन्फोसिस, इसका कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इक्विटी दोनों ही कम है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है। 1:1 का आने वाले समय में आपको स्प्लिट या बोनस देखने को मिल सकता है। ये कुछ ऐसी कंपनियां रहीं, कुछ लार्ज कैप मैंने उठाई, कुछ कंपनियां मिड कैप उठाई। इसके साथ साथ आपको इन कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। आप हमेशा एक या दो शेयर्स के साथ ही जाएं। इसके बाद इन शेयर में रिटर्न देखें, जैसे जैसे शेयर नीचे आता है आप शेयर को ऐड करते हैं। साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जरूर फोकस करें, जैसा कि पतंजलि फूड्स के अंदर आपको क्वार्टरली रिजल्ट पे जरूर फोकस करना चाहिए। इस क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर है, जो सितंबर क्वार्टर है, कंपनी ने प्रॉफिट को नीचे करते हुए देखने को मिली। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ, ल्यूपिन लिमिटेड किसी जमाने में 1,200 रुपए का शेयर प्राइस, जमाने से मतलब है 6 महीने पहले 1,200 रुपए का शेयर प्राइस ट्रेड होता था। वहीं आज 700 रुपये, 742 रुपए के आसपास ट्रेड देखते हुए मिल रहा है। वो रीजन सिर्फ यही है कि कंटिन्यूसली गिरता हुआ क्वार्टर, हालांकि कंपनी खराब नहीं होती है 2 या 4 क्वार्टर से, परंतु आप फंस जाते हैं, आपके पास पैसा होता नहीं है ऐड करने के लिए और आप फंस जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। और ये कुछ ऐसे काउंटर हैं जहां पर आपकी नजर हो सकती है। इसी के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट आप किस तरीके से देखेंगे, इसके लिए केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं हर वीडियो में पर डे एक क्वार्टरली रिजल्ट्स लेकर आता हूँ। इसी के साथ साथ पूरा आईपीओ जब आता है तो उसका भी मैं रिव्यू करता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आपके लिए।
सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।